दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। कि भाई जो आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट रहता है उसकी कैसे इंटरेक्शन आपकी रहती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लेवल के ऊपर। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कहता है रेणुका वॉज एक्साइटेड, कि भी जो रेणुका थी बहुत एक्साइटेड थी। श्रीकांत अंकल वॉज अ होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months, क्योंकि जो श्रीकांत अंकल थे ना वो 4 महीनों के बाद घर लौटे थे। ही वॉज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल वाइडली। रेणुका इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगिन एट एन अर्ली एज व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस हर टू अ बुक ऑन नेचर। अब दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो रेणुका होती है ना उसका इंटरेस्ट भी जंगली जानवरों में होता है, जंगली जानवरों के बारे में जानने में होता है, जंगल के बारे में जानने में होता है। और जो उसके अंकल थे वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, यानी कि भाई जो जंगली जानवरों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैप्चर करता है फिर उनको बाद में सेल करता है। तो फिर क्या होता है कि भाई और रेणुका का भी इसमें बचपन से इंटरेस्ट था, तो उस बात को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी और अपने अंकल से कुछ बातें यहाँ पे जानना चाहती थी। फिर कहता है पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लाइव्ड देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। कि भाई जब उसने देखा ना कि भाई अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, यहाँ पे ऐसे रहते हैं, तो रेणुका इन सभी को देख के बहुत एक्साइटेड हो चली। ठीक है, पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस फोटोग्राफ के अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स के वर्ल्ड के लोगों को शो कर रखा है। अब कहते हैं इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसका अंकल कहते हैं कि आप इस पिक्चर के अंदर देखो, आपको अलग अलग पार्ट के वर्ल्ड के लोगों को देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, सम फ्रॉम फॉरेन लैंड्स एंड द फोजन लैंड्स एंड सम फ्रॉम द वेट रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई कुछ तो यहाँ पे आपके रेगिस्तान में रहती हैं, कुछ वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे आपकी बर्फ़ जमी रहती है, कुछ ऐसे जंगलों में रहते हैं जहाँ पे आपकी बहुत बारिश होती है। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये सारे लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। ऑब्जर्व रेणुका इस बात को ऑब्जर्व करती है। दे मे लुक डिफरेंटली बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये चाहे कितने भी अलग हो लेकिन इनके बीच में एक सिमिलैरिटी पक्का है, वो है ये सभी लोग खाने के लिए जीते हैं, कपड़े पहनते हैं और अपने घर में रहते हैं। ठीक है, शेल्टर भी इनको चाहिए होता है। फिर एक्सप्लेन करता है श्रीकांत अंकल इस बात को। फिर कहती है देयर चिल्ड्रंस डू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू, play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance and help the family with the various things that need to be done। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जैसे तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प करती हो ना, ऐसे ही इनके बच्चे भी इनके पेरेंट्स की हेल्प करते हैं घर के अलग अलग कामों को करने के लिए, और गेम भी खेलते हैं बहुत बार बच्चे, साथ में डांस करते हैं, म्यूजिक गाते हैं, मतलब कि जो काम हम करते हैं वही काम ये सारे बच्चे भी करते हैं। दे लाइव क्लोजर टू द नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो लोग हैं ना आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं और बहुत छोटी एज में इस बात को सीख जाते हैं कि भाई हमें नेचर की केयर कैसे करनी है। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कोलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। और ये इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई कैसे इनको मछलियाँ पकड़नी है, कैसे इनको भाई जंगल के अंदर से आपके अलग अलग मटेरियल्स को कलेक्ट करना है। फिर कहता है इन चैप्टर 8, 9 एंड 10 यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन द डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि भाई जो आपका चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 आएगा वहाँ पे आप अलग अलग लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानोगे जो कि आपके वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर रहते हैं। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लाइफ इन द अमेजोन बेसिन से। अब आपकी अमेजोन बेसिन कहाँ पे पड़ती है वो भी आपको बताएंगे और सारी बातें बताएंगे। फिर कहता है बिफोर लर्निंग about the Amazon basin, let's us look at the map 8.2. Notice that the tropical regions lies very close to the equator। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है वो आपके इक्वेटर के काफ़ी पास है। अब इसके लिए आपका जो 8 पॉइंट फिगर है उसको देखो। फिर कहते हैं बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, सो इट इज़ रेफर टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इक्वेटोरियल रीजन बोल देते हैं। The river Amazon flow through these regions. Notice how it flow from the mountains to the west and reaches to the Atlantic Oceans to the east। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अमेजोन रिवर के बारे में बेसिकली बातें बता रहा है और कह रहे हैं कि फिर आप देखो कि भाई जो आपकी नदी है कैसे अटलांटिक ओशन में आपकी पहुंच जाती है। अब यार आपको मैं बताता हूँ, ऊपर था आपका नॉर्थ अमेरिका कुछ इस टाइप से, फिर नीचे था आपका ऐसे साउथ अमेरिका। तो यार यहाँ पे रहती है आपकी ये जो रिवर है ना
अमेजोन रिवर और फिर यहाँ पे आपकी अटलांटिक में चली जाती है। ठीक है, फिर बताते हैं आपको, डू यू नो when Spanish explorer discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing the headgears and the grass skirts। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जब स्पेनिश लोगों ने यहाँ पे अमेजोन रिवर को ढूंढा तो उनके ऊपर अटैक कर दिया उन लोगों ने, जो कि आपको पता होगा जंगल के अंदर रहते हैं, अपनी हेड पे कोई हड्डियाँ वगैरह बांध लेते हैं, नीचे यार आपके झाड़ियों की वो ऐसी स्कर्ट आती है ना, वो पत्तों की स्कर्ट बना के ऐसे पहन लेती है, वो वाली स्कर्ट पहन रखी थी उन लोगों ने। These people reminded them of the fire stripes of the women warriors known as the ancient Roman। तो भाई उन्हें वो लोग यहाँ पे एंशियंट रोमन के लोगों की तरह लगे और मतलब कि कुछ इस टाइप की उनकी यहाँ पे ड्रेस थी। फिर कहते हैं एम्पायर एज द अमेजोन्स हैंस द नेम अमेजोन, और यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका जो एम्पायर था ना उसका नाम अमेजोन्स था, तो इसलिए उन्होंने नदी का नाम क्या यहाँ पे रख दिया, अमेजोन रख दिया। ठीक है, फिर कहते हैं द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू द अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। कि भाई आपकी जो वो जगह है ना जहाँ पे आपकी अमेजोन रिवर समुद्र के अंदर जाके गिर जाती है तो उसको वो यहाँ पे कहती हैं अमेजोन माउथ। फिर कहते हैं न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजोन रिवर टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन, और यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारी नदियाँ आपकी अमेजोन के अंदर गिरती रहती हैं पूरा एक अमेजोन बेसिन सिस्टम आपका बनाने के लिए। फिर कहते हैं द रिवर बेसिन ड्रेन्स portion of the Brazil, part of the Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and the small part of the Venezuela। अब यहाँ पे जो आपका साउथ अमेरिका है उसकी कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं कि भाई कहाँ कहाँ से होके आपकी अमेजोन रिवर गुजरती है। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको ग्लोसरी के अंदर कुछ बातें बताते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में और कहता है दीज आर दी स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर, कि भाई छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो आपकी मेन नदी के अंदर जाके गिरती हैं। फिर कहते हैं द मेन रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फ्रॉम एज अ रिवर बेसिन, कि भाई अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर जो मेन रिवर उस जिस मतलब की एरिया में गुजरती है फिर जिस एरिया की सिंचाई में हेल्प करती है वो सारा उसका बेसिन होता है। फिर कहता है और दी कैचमेंट एरिया भी उसको हम कहते हैं। फिर कहता है दी अमेजोन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, कि भाई जो आपका अमेजोन बेसिन है ना वो सबसे बड़ा बेसिन है आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर कहते हैं नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस, कि भाई आप उन कंट्रीज के बेसिन का नाम बताओ जहां से आपका इक्वेटर गुजरता है। ठीक है, तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स ये थी आपकी कुछ पिक्चर्स, एक बार इसको जूम करके आपको मैं शो करता हूँ साउथ अमेरिका की और दिखाते हैं आपको कि जो आपकी अमेजोन रिवर है वो कैसे कैसे आपकी जाती है यहाँ पे। ठीक है, और कंट्रीज भी दिखा देते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखो माय फ्रेंड्स ये है आपके साउथ अमेरिका का मैप और ये है आपका पूरा अमेजोन बेसिन ये वाला, और आपकी जो पूरी रिवर है यहाँ पे तो आपको पता है कि आपका अटलांटिक ओशन रहता है और यहाँ पे रहता है आपका पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक यहाँ पे अटलांटिक, और ये आपकी रिवर कुछ ऐसे जाती है आपको सारी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे आपकी रिवर जो है वो आपकी ईस्ट अटलांटिक में गिर जाती है। और यहाँ पे जो सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है गाइस जो कि इसके अंदर यहाँ पे मिलती चली जा रही हैं, आप देख सकते हैं इसको जूम करके। और आपकी जो कंट्री यहाँ पे ले रखी है वो देखो ब्राज़ील आ गया आपका, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुयाना का भी थोड़ा सा पार्ट मतलब कि इसके बेसिन के अंदर आता है। फिर आपका वेनेजुएला आता है, कोलंबिया आता है, इक्वाडोर आता है, पेरू आता है, बोलीविया आता है। तो यार ये सारे इसकी कंट्री हैं बेसिकली। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो सूरीनाम है आपका वो भी आता है। तो ये सारी आपकी साउथ अमेरिका की कंट्री हैं जहाँ से आपका पूरा अमेजोन बेसिन आपका रहता है, और ये जो सारा एरिया है ये आपका पूरा अमेजोन बेसिन के अंदर आता है। ठीक है, तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स आपको अब आगे समझाते हैं, आप इसको जूम करके थोड़ा वीडियो को पॉज करके इन सभी के नाम को बेसिकली यहाँ पे याद भी कर सकते हो। ठीक है, सो चलो चलते हैं। अब बारी आती है दोस्तों आपके क्लाइमेट की। तो यहाँ पे कहता है एज यू नो द अमेजोन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, कि भाई आपको पता है कि जो आपका अमेजोन बेसिन है वो बेसिकली आपका इक्वेटर के पास में पड़ता है, तो वहाँ पे आपका क्लाइमेट वेट रहेगा और पूरा साल वहाँ पे बारिश भी हो सकती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल हॉट एंड ह्यूमिड, और यहाँ पे जो आपके दिन रात रहते हैं वो थोड़े थोड़े सिमिलर ही रहते हैं, यानी कि ज़्यादा ठंड आपकी रात को नहीं होती। द स्किन flashy sticky, it rains almost every day, that too without much warning। the day temperature are high with very high humidity। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपके दिन का तापमान रहता है वो भी आपका हाई रहता है और जो नमी है वो भी आपकी ज़्यादा रहती है। साथ में यहाँ पे बारिश आपकी किसी भी टाइम हो जाती है, हम इसको ज़्यादातर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन दी हाई, और बताता है कि भाई रात को आपका टेम्परेचर तो नीचे चला जाता है लेकिन जो आपकी नमी है हवा के अंदर वो ज़्यादातर आपकी मेंटेन ही रहती है।
फिर चलो माय फ्रेंड्स आपको बताते हैं रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं एज इट इज़ रेन्स हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो, कि भाई इस क्षेत्र में आपकी ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा जंगल हमें देखने को मिलते हैं। दी फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ created by the leaves and branches does not allow the sunlight to reach to the ground। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपके जो जंगल होते हैं इतने घने होते हैं कि जो आपकी सूरज की रोशनी होती है उसको वो नीचे भी नहीं जाने देती। द ग्राउंड रिमेन डार्क एंड द डैम्प ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशंस में ग्रो हेयर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई इतना डार्क हो जाता है ना आपका कि भाई मतलब कि बहुत कम सनलाइट आपके नीचे पहुँच पाती है। ऑर्चिड्स ब्रोमेलिड्स ग्रो एज द प्लांट पैरासाइट्स। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपकी ऑर्चिड्स होती हैं, ब्रोमीलैड्स होती हैं, वो आपके कुछ इस तरीके के प्लांट है जो कि भाई प्लांट्स के दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, यानी कि वो आपके पैरासाइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पिक्चर शो करते हैं आपके अमेजोन फॉरेस्ट की कि भाई कितना घना जंगल है। उसके बाद यहाँ पे बताता है दी रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फॉना, कि यहाँ पे जो आपका रेन फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे हमें बहुत सारे मतलब कि जो आपकी एनिमल लाइफ रहती है बेसिकली वो यहाँ पे है बहुत अच्छी वाली। और आपकी जो जैसे कि आपकी बर्ड्स हो गई साथ में, मतलब कि चलो आपको बता ही देते हैं इन सभी के बारे में। फिर बताते हैं बर्ड्स एज द टोकान्स हुमिंग बर्ड्स ऑफ द पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंट कलर्ड प्लेमिंगे ओवरसीज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन द इंडिया। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई यहाँ की जो बर्ड रहती हैं वो काफ़ी अलग रहती हैं जो कि हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। These birds also make loud sounds in the forest. Animal like the monkey, sloth and the ant-eating tapirs are found here। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपकी जो चींटियाँ होती हैं उनको खाने वाले आपके एंट टैपियर्स वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपके जो बंदर हैं वो भी यहाँ पे हैं और बर्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब कि लाउड आवाज़ें यहाँ पे लगाती हैं। फिर कहते हैं वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक ऑल्सो थ्राइव इन दिस जंगल्स, कि भाई आपके जो सांप वगैरह रहते हैं ना, यानी कि जो आपके रेंग के चलने वाले जानवर रहते हैं उनके भी हमें बहुत सारी टाइप यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर कहता है क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन्स अबाउंड, एनाकोंडा एंड द बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज, कि भाई आपके जो स्नेक हो गए, पाइथन हो गए, अबाउंड हो गए, एनाकोंडा जो आपका सबसे मतलब कि बड़ा है जो आपका सांप रहता है वो भी, और ऐसे बहुत सारे जानवर यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं। फिर कहते हैं बिसाइड द बेसिन्स इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, सेवरल स्पीसीज ऑफ द फिश इंक्लूड द फ्लैश ईटिंग प्रीना फिश इज़ फाउंड इन द रिवर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपके जो फिश हैं उनकी भी अलग अलग टाइप हमें इस नदी के अंदर देखने को मिलती है। कुछ टाइप के नाम आपको यहाँ पे शो कर रखे तो आप उनको पढ़ सकते हो। फिर कहते हैं दिस बेसिन इज थस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन दी वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड हेयर। और इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये जो बेसिन है यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की आपकी जो लाइफ वैरायटी है वो देखने को मिलती है। तो माय फ्रेंड्स ये देखो आपका टोकान्स जो बर्ड है वो कुछ इस टाइप का है जो कि हमारे इंडिया के अंदर तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपके अमेजोन बेसिन के अंदर ये है, ठीक है। फिर आपको डू यू नो के अंदर बताता है ब्रोमेलिड्स आर स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज देयर पाउचेज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग। और यहाँ पे दोस्तों बताते हैं कि भाई जो आपका ब्रोमेलिड्स नाम का एक स्पेशल प्लांट होता है जो कि अपने जो पानी होता है ना उसको पत्तों में स्टोर कर लेता है। और जो आपके फ्रॉग होते हैं यानी कि मेंढक होते हैं ये क्या करते हैं, उसकी पॉकेट का यूज़ करते हैं अपने अंडों को उसके अंदर देने के लिए, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स आपको अब टैपियर दिखाते हैं। यहाँ पे बताता है जो आपका टैपियर है बेसिकली उसकी पिक्चर है। फिर लेट्स डू के अंदर आपको एक्टिविटी देता है और कहता है सम टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, ट्राई टू वॉच सम ऑफ द फिल्म्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। कि भाई कुछ ऐसे चैनल आपको टीवी के ऊपर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको जानवरों के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कहाँ किस टाइप के जानवर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यार आप थोड़ा बहुत उसको देखा करो, एक्सप्लोर करा करो, अपने फ्रेंड्स को बताया करो, आपको काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। तो बाकी माय फ्रेंड्स आज के हमारे इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं हमारे चैप्टर के, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय।